गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ये गुरुत्वीय त्वरण, जरा मेरी बात पहले समझिएगा, त्वरण को पहले समझना पड़ेगा। ठीक मेरे भाई, जरा समझो। त्वरण का मतलब फार्मूला होता है वेग पर, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझना, वेग परिवर्तन और बटे में समय। हर बच्चा सिर्फ देखेगा, समझेगा कि त्वरण क्या होता है। जरा सुनिए मेरी बात। त्वरण का फार्मूला हमने आपको क्या बताया? वेग परिवर्तन होना चाहिए और समय होना चाहिए। यानी क्या? सबसे पहले थोड़ा और समझाते हैं। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। सब लोग बोलो, क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? बोले सर जी ये एक्सीलरेशन सुना सुना लग रहा है। हमने कहा कहाँ सुना? तुमने यार पापा मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें एक्सीलरेटर होता है। बिल्कुल सही सुना है आपने भैया। हम लोग जो एक्सीलरेटर होता है गाड़ी वाला, उसे हिंदी में कहते हैं त्वरक। क्या कहते हैं? त्वरक। और ये क्या है? त्वरण। उसे त्वरक एक्सीलरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा कितने लोग चला लेते हैं गाड़ी, बताइएगा कमेंट में। तो अगर आप बहुत सारे लोग शर्म करते हैं कमेंट करने में, पता नहीं कैसे घिनौने यार होता। अच्छा, कुछ लोगों को कमेंट करना नहीं आता होगा, वीडियो के नीचे लिख के आ रहा होता कमेंट, बस उसी कमेंट पे गए, कमेंट कर दिया, लाइक कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, ताकि भविष्य में कोई वीडियो मिले या फिर पब्लिकली डाली जाए तो तुम्हें आ जाए, फटाफट से मिल जाए। ये थोड़ा सा बौरों की तरह बैठे हुए बोले हाँ लग तो रहा है कुछ देखने में कि हाँ है जो चैनल ही, लेकिन पता नहीं कैसा। बस देख लो वीडियो फटाफट, कहीं आगे पीछे ना हो जाए। जैसे पहले हम भी आपको बताएं बहुत बौरे थे। बौरे का मतलब हमेशा कहते थे यार हमें तो व्हाट्सएप चलाना ही नहीं आता, हमें तो फेसबुक चलानी नहीं आती, हमारी आईडी अच्छा किसी और ने बनाई थी व्हाट्सएप की, फेसबुक की, सबकी। लेकिन मेरे हिसाब से जो ये कहता है कि हमें ये नहीं आता और खुश होता है कह के कि हमें नहीं आता, जो कुछ भी बौरा है। क्यों नहीं आता? नहीं आता तो सीखो। हम हमेशा, जैसे अब आपको एक बात और बताते हैं। जैसे एक बार चंद्रगुप्त को आपने नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त के जो गुरुजी थे वो थे चाणक्य। ठीक, बहुत ब्रांड नेम है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य वगैरह भी कहा जाता है, तो बहुत फेमस थे वो। तो एक बार चंद्रगुप्त लड़ाई लड़ने जा रहा था। जब वो लड़ाई लड़ने जा रहा था तो उसे रास्ता नहीं मालूम था, तो चाणक्य ने भी नहीं बताया उसे, और वो गया ढूंढता रहा, लड़ा, और लड़ने के बाद जीता। जीत के जब वापस आया बोले गुरुजी जीत तो गए हम, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है कि आपने मैं रास्ता क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा हम जो तुम्हें बताते हैं वो होती जानकारी, लेकिन जो तुम खुद ढूंढ के गए वो है आपका अनुभव, यानी एक्सपीरियंस। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा कभी जाना पड़ेगा, दोबारा कभी ये काम करना पड़ेगा, तो आप खुद कर सकते हैं, खुद सक्षम है। अब हम अगर आपको बताएंगे तो क्या 2 मिनट में हमने आपको बताया, खेल खत्म हो गया। ठीक, तो वही बात यहाँ पे, आपको खुद सीखना है। खुद सीखने वाले भैया हमें फेसबुक चलाना नहीं आता, तो क्या करें? यूट्यूब है, इतनी सारी वीडियो हम वहाँ पे देखा। हम ये नहीं करें आप फेसबुक चलाने लगे। कोई भी चीज़ है, हमें गूगल पे ढूंढना नहीं आता। एक बार ढूंढोगे, 10 बार ढूंढेंगे, 50 बार ढूंढेंगे, जब धीरे धीरे फिर आपको लगने लगेगा यार ये ऐसे होता तो ये ऐसे होता। आज से 1 साल पहले जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, देखना कैसे वो कभी ऐसे आगे जाएंगे, कभी ऐसे, कभी इधर, कभी यहाँ देख रहे बहुरों इतना इधर उधर देख। अब देखिए आपको लगता होगा बिल्कुल आपसे बात कर रहा है कैमरे में। तो सीधी बात है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मत सोचो कि मेरा कोई भी टाइम खराब हो रहा है, टाइम खराब हो ही नहीं रहा। अगर आपने किसी चीज़ को सीखने में हम कह रहे 1 घंटा खराब किया, तो फिर वो 1 घंटा पूरी जिंदगी भर कई लोगों से कई मील आपको आगे खड़ा कर देगा। क्या मतलब? जब बाकी लोग कहेंगे हमें आता है, तुम कहोगे हमें आता है, और वो कैसे कह पाओगे? वो 1 घंटा जो खराब तुम कह रहे थे वो खराब नहीं हुआ था, जिंदगी भर के लिए वो आपको बहुत लोगों से आगे ले जाएगा। तो सीखो। नहीं आता तो अब सीखो। कब सीखोगे यार? छोटे छोटे बच्चे हो। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जो गाड़ी होती है उसे एक्सीलरेटर खींचा बोलो। उन्होंने कहा एक्सीलरेटर, तो एक्सीलरेटर नहीं उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाड़ी अभी खड़ी हुई है, ठीक, गियर डाला, उसे खींचा। जब खींचोगे तो क्या होगा? गाड़ी का वेग बदलना शुरू हो जाएगा, गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी, यानी समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन होने लगेगा। और हमने क्या बताया, जब समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा उसी को हम लोग कहेंगे त्वरण। क्या कहेंगे? त्वरण। थोड़ा और समझाते हैं। मान लिया हम यहां खड़े हुए, देखिए अभी हम खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, अब हम चलना शुरू करेंगे। देखना मेरे वेग में परिवर्तन, वेग का मतलब चाल, ये देखो दिख रहा, और तेज चलने लगे। मान लिया और तेज चलने लगे, बौरा गए, भागने लगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन होगा तो उत्पन्न क्या होगा? त्वरण। तो सब लोग इस बात को समझ लें। जब भी कभी, जैसे ये पंखा देखिए रुका हुआ, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, हम आपको लगाते हैं। इस पंखे में हाथ मारे, देखिए घूमने लगेगा। जब ये घूमा तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया? त्वरण। ठीक, कोई भी काम जो चल रहा है, जहां पे वेग में, अब यहां पे 2 बातें और भी हैं, थोड़ा आप छोटे क्लास में, अभी हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप समझा रहे हैं। जब भी कभी कहीं पे वेग में परिवर्तन हो रहा होगा, वेग का मतलब मान लिया अभी हम देखो हल्के हल्के चल रहे हैं,
और भागने लगे तो वेग में परिवर्तन हुआ, या गाड़ी 20 पे चल रही 40 पे लेगा 60 पे लेगा तो वेग बदल रहा। जब जब वेग बदलेगा तब तब त्वरण उत्पन्न होगा। सुना होगा, जब जब होता है पृथ्वी पर जुल्म का पता नहीं कुछ था इसे खात्मा, तब तब धर्म जन्म लेता है गजनी धर्मात्मा को, जैसे शायरी थी बहुत पुरानी। तो वही वाली बात है, जब जब वेग बदलेगा तब तब त्वरण उत्पन्न होगा, ये बात है। अब रुको, बोले सर जी ये त्वरण क्यों बता रहे हैं आप, गुरुत्वीय त्वरण की बात करिए, गुरुत्वीय त्वरण। हाँ वही बता रहे हैं, जरा देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। जब भी कभी गुरुत्व की बात आ जाए, समझ लेना पृथ्वी से बात हो रही है, तो देखो ये एक चौक है, इसे हमने फेंका, ये गई पृथ्वी की तरफ, और यहां पे जब हम इसे पकड़े हुए थे तो इसका वेग कितना होगा, 0। यहां पे तो रुकी थी ना, फेंकी तब ये नीचे गई, जरा समझिए, यहां पे थी रुकी हुई, फेंकी नीचे गई, यानी वेग बदला तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया, त्वरण। यानी सरल भाषा में कहें, जैसे ये बोतल है, मान लिया यहां पे ये बोतल छोड़ी नीचे आई, वेग में परिवर्तन हुआ, और जब वेग में परिवर्तन हुआ तो उत्पन्न क्या होगा, त्वरण। यानी किसी भी की चाल में बदल जाना, किसी का भी वेग बदल जाना क्या उत्पन्न करता है, त्वरण। ठीक, यानी अब सरल भाषा में क्या कहेंगे, जब किसी वस्तु को, बोलो सब बच्चे, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर फेंकते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर फेंकते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर फेंकते हैं, तब इसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, यानी इसकी चाल बदलने लगती है। पहले देखो रुकी है, 0 थी, बाद में चाल बदलने लगती, चाल बढ़ने लगती है, जिससे एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए कितना सरल, ठीक है। चलिए लिखिए गुरुत्वीय त्वरण, लिखिए जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर फेंकते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर फेंकते हैं या गिराते हैं, जो आपको सरल लगे, लिख नहीं पाए रुक जाओ, चाम लिख देंगे। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिराते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिराते हैं, वस्तु नहीं लिख पाए इसे, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर, ये देखो बोतल गिरी, त्वरण उत्पन्न हो गया। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिराते हैं, देखिए तब। अच्छा, आप इसे डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली लाइफ का मतलब क्या है, मान लिया आप जा रहे थे सड़क पे, अच्छा किसी के मेरे बताया स्टंट जिम्मेदारी पे करना महंगे पड़ जाते हैं, पता आप सड़क पे जा रहे थे, ठीक, उधर से क्या हुआ, एक आदमी आ रहा था जलवे में बुलेट पे, और देखते देखते पता गोबर पड़ा हुआ था, छिकला पड़ा हुआ था कि ये तरबूज का, उस पर फिसला और बहुत बुरी तरीके से गिरा, चिल्लाने लगा, ओए त्वरण उत्पन्न हो गया, त्वरण उत्पन्न हो गया। अब अलग बात है, अगर उसने तुम्हें देख लिया, उसकी हट गई तो हो सकता है, लेकिन फिजिक्स तो इस्तेमाल हुई वहां पे, त्वरण उत्पन्न हो गया क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन हुआ, वो गिर गया, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिराते हैं, तब उसके वेग में परिवर्तन होने लगता है। ऐसे करके ना लिख पाओ, देख के लिखो, कोई टेंशन नहीं यार, छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। तब उसके वेग में परिवर्तन होने लगता है, लगता भी नहीं लिख पाया, ऐसे लो भैया, लगता। तब उसके वेग में परिवर्तन होने लगता है, तब उसके वेग में परिवर्तन होने लगता है, तो ये और एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और एक त्वरण, जी हां, आपकी कॉपी में पहली बार त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। लिखिए इसे स्मॉल जी का मतलब छोटा जी, यानी जूनियर जी, रक्षक का अवतार बन के आ गया जूनियर जी, यहां गुरुत्वीय त्वरण का अवतार बन के आया। इसे छोटा जी यानी जूनियर जी यानी स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। यानी गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग कहाँ लिखेंगे, छोटा जी से। यानी कहीं भी तुम्हें जी लिखा हुआ दिखे, हम तुमसे पूछे बताओ बेटा जी क्या लिखा हुआ, तुम कहोगे जी, हम कहेंगे वक्त
जी नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? गुरुत्वीय त्वरण लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? चलो बताओ भाई, ये क्या लिखा हुआ? बताइए सर क्या लिखा हुआ? ये कुछ लोग कह रहे होंगे जी, जी नहीं लिखा है, ये क्या लिखा? जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, जी माने गुरुत्वीय त्वरण, तो यानी गुरुत्वीय त्वरण को काहे लिखते हैं? छोटे जी से, ठीक। तो लिखिए इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भी होता है, देखो इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मात्रक है इसका मान ना दिखाई दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा है 9.8 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये लिख दिया दोबारा से, यहां ना दिख रहा हो, सेकंड के ऊपर 2 पावर लगी हुई है स्क्वायर। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। घर पे बहुत सारे बर्तन होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, सबको फेंक फेंक के देखो, कटोरी ली फेंक दी, कोई पूछे जे क्या करा, बोले त्वरण उत्पन्न हो गया, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो गया। क्या है मान? गुरुत्वीय त्वरण को काहे लिखोगे? जी से। मान कितना होता? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमारे बताए हुए स्टंट को जिम्मेदारी पे करना, पता चला उधर से पिताजी की हट जाए, इस समय वो घर ही पे हैं, वो तुम्हें उठाएं और फेंक दें, फिर तुम पूछो पापा ये क्या हुआ, बोले गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो गया। कुल मिला के बच के रहना, कहीं पिताजी तुम्हारे पर गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न कर दें। फिर मिलेंगे कल। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल, इंतजार कीजिए, जल्द वापस आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।